फोटो की चोट से, तो मैं अपनी मां के पैदा पे भस्म हो जाऊंगी। कब तक सहन करेंगे तुम्हारी लाठी गोली? गद्दार सरकार घिनौनी हरकत छोड़ दे, ना जब जब महिलाओं का गुस्सा उठ जाएगा तोरी लाठी गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। कोई 2000 में बिकता है, कोई दारू में बिकता है। खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी, बुंदोलों के मुंह से हमें सुनी कहानी थी, वही झांसी की रानी मेरी महिलाएं बैठी हैं। हमें अपना सिर कटाने के लिए छाती के अंदर गोली खाने के लिए ठान रखी है, पीछे हटने वालों में से मेरी महिलाएं एक भी नहीं है। सभी मेरे माताओं व मेरी बहनों को नमस्कार और सिर झुकाए का प्रणाम करना चाहती हूं। मैं एक छोटी सी गल करना चाहती हूं, उस बात पर आप सब भाइयों ने गौर करना है। मैं अपने संयुक्त मोर्चे के सभी आगू नेताओं को प्रणाम और सत सत सिर झुका के प्रणाम करती हूं बार बार, लेकिन ये गंदी और घटिया सरकार जो है, ये किसी भी शहीद की पत्नियों का या बच्चों का या अपनी आम जनता का किसी को अभी ख्याल नहीं कर रहे हैं। लेकिन संयुक्त मोर्चे से मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं, लड़ाई तो लड़ते रहेंगे और जब तक हमारे काले कानून व एमएसपी बिल हमारे पास नहीं हो जाते, तब तक हमें अपना सिर कटाने के लिए, छाती के अंदर गोली खाने के लिए ठान रखी है, पीछे हटने वालों में से मेरी महिलाएं एक भी नहीं है। मैं वही कहना चाहती हूं कि कुछ तो इन गद्दारों ने स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ इन नेताओं ने हमारा भ्रष्टाचार का बेड़ा गर्क कर दिया। बच्चों की पढ़ाई ना करने के वास्ते इन्होंने स्कूलों को बंद किया, कॉलेजों को इन्हें बंद किया, लेकिन चंद दिनों के लिए जो स्कूल और कॉलेज खुले हुए हैं, तो कम से कम संयुक्त मोर्चे से हाथ जोड़ के विनती करती हूं, सिर झुका के विनती करती हूं कि कम से कम हमारे बच्चों का एडमिशन तो कराया जाए। 9वीं कक्षा में मेरा बच्चा पढ़ता है, स्कूल वाले पंडित हमारे को प्रताड़ित करते हैं कि आप अपने बच्चों को या तो स्कूल से हटा दो या हमारी फीस भरने का काम करो। तो मैं संयुक्त मोर्चे से अपने बड़े आगू नेताओं को कहना चाहती हूं, वादा किया है तो उसे निभाओ भी। हम अपने बच्चों के लिए सिर कटाने के लिए, अपने किसानों के हक के लिए सिर कटाने के लिए अपने पंजाब हरियाणा भाईचारा के साथ खड़े हैं और तहे दिल से खड़े हैं। 9 महीने हो गए, आप सभी भाइयों को पता है कि दिन रात मैं अपनी साथ संघ की बहनों को लेके, अपने जत्थेबंदियों को लेके हर जगह आपको आगे मिलती रहती हूं। तो मेरा हाथ जोड़ के नियुक्ति करती हूं कि बच्चों के एडमिशन पे आप ख्याल करो, कि जो वादे करते हो उन्हें निभाओ। इन गद्दारों की तरह आप अपने मुंह पे बात मत आने दो। और मैं बताना चाहती हूं हरियाणा सरकार से कि यूपी के इलेक्शन के आने के बाद इन्होंने ये हलचल मचाई है, जो करनाल के अंदर मेरा भाई शहीद हुआ है काजला गोत का, उसका बदला लिए के बिना इतना पति का मेरे को दर्द नहीं आया जो भाई के आज मेरे आंसू रुलाने का काम किया है खट्टर सरकार ने। खट्टर सरकार, तूने लड़ना है तो सामने आके वार कर, पीठ पाछे वार करना छोड़ दे। ना महिलाएं संयुक्त मोर्चे की बाट देख रही है कि कब मेरा संयुक्त मोर्चा हमारे को आगे करेगा। मैं बार बार कहती हूं, भाइयों व चाचा ताऊ वे मेरे दादा तुल्य मान सम्मानीय संयुक्त मोर्चे के नेताओं, आप महिलाओं को पीछे मत रखो, महिलाओं को आगे करो। खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी, बुंदोलों के मुंह से हमें सुनी कहानी थी, वही झांसी की रानी मेरी महिलाएं बैठी हैं। जब आप हमारे को आदेश दोगे तो इन गद्दारों की लाठी गोली खाने का काम हम महिलाएं करेंगे। हमने 2 भाई पैदा किए हैं, एक हरियाणा को दे दिया, एक पंजाब को। इन्होंने 2 को गुजराने का काम किया है। कभी करनाल में लाठी चार्ज करते हैं, कभी पंजाब में लाठी चार्ज करते हैं। ऐ गद्दारों, कब तक सहन करेंगे तुम्हारी लाठी गोली? हिम्मत है तो सामने से वार करके दिखाओ। ये मातृशक्ति, ये चूड़ी हमें इसलिए पहनी है कि अपनी भाइयों की हिफाजत के लिए ये चूड़ी पहन रखी है।
मैं फिर से कहना चाहती हूं, तुम गद्दारों के साथ रहना बंद करो, वोट की चोट से इनको हराने का काम करो। जाग जाओ, जाग जाओ। कब जागो मेरे भाइयों, तुम जाग जाओ। कोई 2000 में बिकता है, कोई दारू में बिकता है, ऐसा बिकना बंद करो और दरवाजे पे आते ही इनको सवाल जवाब करना सिखाओ कि कहां हमारी नौकरी गई, कहां हमारे एमएसपी बिल पास हुए, कहां हमारे काले कानून रद्द किए। वो जवाब लो और एक एफिडेविट पे लिखवाओ। जो भी वहां पे आपके सरकार का बंदा आता है या आपका कोई भी राजनीति आता है, कोई भी राजनीति ने आज तक आके किसानों के हित के बारे में बात कहीं नहीं करी। चौटाला पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, जननायक पार्टी हो या केजरीवाल सरकार की पार्टी हो, कहा है किसी ने आके? हमसे पूछा है क्या आके? ये गद्दार उसी टाइम तक रहते हैं जब इन्होंने वोट लेनी होती है, वोट के बाद ये किसी की कोई सुनता नहीं है, बड़े बड़े कुत्ते कोठियों पर रख लेते हैं। ये वो गद्दार हैं। किसी भी राजनीति के आदमी मरा है क्या? किसी का नेता का आदमी, कोई लड़का कोई लड़की आज तक शहीद हुए हैं क्या? कोई फौज में भर्ती हुआ है क्या? अरे हम भाइयों के, हम बहनों के बच्चे सरहद पे वार कर झूलते हैं, लाठी गोली खालते हैं और आज हमारे आमने सामने इन्होंने कर दिया। वो क्या करे? वो गद्दार राकेश सिन्हा का भाई, उन्हों को बदला लेने के लिए मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा था, लेकिन नहीं, काली पूतनी सरकार ने, इन निकम्मी सरकार ने, गद्दारों की सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। क्या हमें ट्रांसफर की जरूरत थी? हमें उसको नौकरी से हटाने के लिए कहा था। नहीं चाहिए ऐसे गद्दारों की सरकार, हमें नहीं चाहिए, हमें बदमाशों की सरकार। जब जब आवाज उठती है कांग्रेस से या किसी बीजेपी नेता की या किसी चौटाला पार्टी की, कहते हैं हम एमएसपी बिल पास करेंगे और फिर पीठ पाछे वार करके वोट लेके हमारे को भला फुसला के चले जाते हैं। ऐसी बातों में मत आइए। हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहती हूं, लेकिन मैं फिर कहना चाहती हूं, मोदी साहब एक बार कर दो पूरे मेरे किसान भाइयों पे, या तो गम का गोला फेंक दो या हमारे को लाठी और गोली से भून दो या गोली चला दो। लेकिन बार बार जो वार करना तूने ठान लिया है, खासकर खट्टर सरकार, गद्दार सरकार, घिनौनी हरकत छोड़ दे ना। जब जब महिलाओं का गुस्सा उठ जाएगा, तोरी लाठी गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं लड़ना भी, हम हल चलाना जानते हैं, तुम्हारी सोच भी जानते हैं तुम क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन तेरी सोच को ठुकरा दिया है हमने। हम वो किसान हैं, धरती माता का सीना चीरना जानते हैं और उससे अन्न पैदा करना जानते हैं। ऐसे लाल पैदा किए हैं, ऐसी बेटी पैदा की है जो हमारी बेटियां आज जहाज भी चलाती हैं। लेकिन हमारी पढ़ाई का सत्यानाश करके इन्होंने सोच रखा है कि कोई बच्चा अगर पढ़ गया तो हमारी सत्ता में आके ना घुस जाए और उन्होंने कायदे कानूनों का, नियमों का, संविधान का कभी पता ना चल जाए। इसलिए इन्होंने बार बार कोरोना का नाम लेके हमारे बच्चों की पढ़ाई का नाश किया है। लेकिन ज्यादा दिन दूर नहीं है, 2024 तक मोदी अगर आपको नहीं हरा दिया वोटों की चोट से, तो मैं अपनी मां के पैदा पे भस्म हो जाऊंगी और आगे आने वाले जिंदगी में कोई भी किसान नेता या कोई भी मजदूर धरने के लायक नहीं रहेगा। जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें बैठी हैं, सब बाहर आ रही हैं और बच्चे की जुबान पर यही आ रहा है कि भूल हो गई बहन, भूल हो गई। इस भूल को हम दोबारा नहीं गुजरना चाहते। इस दौर से हजारों बहनों के फोन आते हैं कि बहन हमारे से भूल हो गई, हम अब आपके साथ हैं। और 2500 लेडीज हमारे राई हल्के से, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से मुजफ्फरनगर जाने का काम कर रखा है, गांव गांव में मीटिंग करके आए हैं। और मैं अपने भाइयों को बताना चाहती हूं, एक राखी का धागा जब बनता है तो सूत्र में बन जाता है भाई, और धागा बनवाने का काम तो अनेक करते हैं, निभाने का काम सीखो मेरे भाई, निभाने का काम सीखो मेरे भाई। कहते हैं चंद लोग, रान तो रंडापा काट ले, रंड में काटने दो तो। लेकिन मैं कहना चाहती हूं मेरी बहनों के माध्यम से, हम वो शख्स हैं, हम वो ताकत है, हिला के रख देंगे तेरी नींद को मोदी साहब।
मोदी साहब या तो मान जाओ, न तेरे मुकेश अंबानी अडानी को मैं पता नहीं कितनी बद्दुआएं दे चुकी हूं, भस्म हो जाओगे शहीदों के बच्चों की बद्दुआएं लेके। और तेरे में घमंड है जो, वो घमंड भी तेरा चूर 2024 में वोट की चोट से करके दिखा देंगे। लेकिन हम किसान भाई, हम संयुक्त मोर्चे के नेताओं के बिना कोई पैर आगे नहीं रख सकते। बार बार कहती हूं, हल चलाना जानते हैं, नियम और संविधान का पालन करना जानते हैं। तेरे खट्टर की तरह खटारा नहीं बनते। खट्टर तू खटारा है, झूठ का पिटारा है। अगर तेरे में हिम्मत है तो आगे आगे से वार करके दिखा, तेरे को दिखा देगी महिलाएं शक्ति क्या चीज है। जिस खट्टर ने आज हमारे करनाल में वारदात करी, वो खट्टर अब झुकता और लुकता और दीवारों को पार करके उतरता चढ़ता जा रहा है। हमारे एमएसपी बिल पास होंगे और वादा करते हैं हम यहां से जब ही जाएंगे जब हमारे एमएसपी बिल पास हो जाएंगे, वरना खट्टर तेरी तो निगाह में कर चुकी ही। तेरे को तो कहते हैं ना कि जब चश्मा चढ़ जाता है तो उस चश्मे के अंदर, कैमरे के अंदर तेरा ही सीना मेरे को रात को भी नजर आता है। मैं बार बार कहती हूं, गद्दार तूने बच्चे तो पैदा नहीं किए, ब्याह भी तूने नहीं किया, लेकिन गद्दारों तुमने औरतों की इज्जतों पे जो उछवाड़ किया है, उस उछवाड़ को हम होने नहीं देंगे। एक बाबा ने कहा, बताया, यूट्यूब पे आया हुआ था कि औरत एक के पास जाती है, फिर दूसरी के पास जाती, फिर तीसरी के पास जाती। वो गद्दार, वो मीडिया दिखाने वालों, तुम समझ जाओ, वो महिलाएं किसान नेत्री मजदूर की बहन है। जो बहनों के ऊपर तुमने बोला है वो सहन करने के लायक नहीं है। और मैं अपनी बहनों को फिर बताना चाहती हूं, फिर जताना चाहती हूं, श्रुति रानी हो, कंगना हो, सोलंकी फोकाड़ हो, संतोष दहिया हो, तुम मेरी कान खोल के सुन लो। जिन गद्दारों की काख में तुम बैठी हो आज, वही बहन तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी करने के लिए तैयार है। लेकिन वहां से सीट को छोड़ के अपनी बहनों के पास, अपने भाइयों के पास, किसान नेताओं के पास आके अपनी माफी मांग लो। मेरे भाई इतने भोले हैं, मेरा संयुक्त मोर्चा इतना ठंडा और इतना सहनशील है कि तुमको माफ कर देंगे। लेकिन अपना आके एक बारी माफी तो मांगे कि हमने आपके लिए बहुत कुछ कहा है, अब हम माफी चाहते हैं। वैसे पद छोड़ने से कोई वो नहीं होता, बहिष्कार करने से या इस्तीफा देने से हमारे को कोई वो नहीं है, हम किसी के इस्तीफे दिवाने वालों में से नहीं है। लेकिन किसान की जब जब आवाज उठेगी तो तलवार और हमारी अन्नी जो अंदर की भाषाएं हैं वो हमारी उगल जाती है। लेकिन फिर भी हम गद्दारों को सिखाना चाहते हैं, एक किसान भाई है मेरे, ये किसान भाई है मेरे, अन्न पैदा करना जानते हैं, निहत्थे होके पीछे अपने हाथ पहन के आपकी लाठी गोली खाने का काम करना सीखना जानते हैं। हमें किसी पे अत्याचार करना, भ्रष्टाचार करना हमें नहीं आता। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और बार बार फिर कहती हूं संयुक्त मोर्चे जी बंधुओं से कि भैया आप चाचा ताऊ दादा व मेरे दादा तुल्य समान नेताओं, हमारे शहीदों के बच्चों की पढ़ाई में अड़चन ना आए तो हमारे बच्चों का ख्याल आप करें। और मैं बस यही कहना चाहती हूं वोट की चोट से। और 5 तारीख को जिस भाई की जिम्मेवारी है यहाँ स्टेज संभालने की, तो वो स्टेज की जिम्मेवारी संभाले, और जिस भाई की ड्यूटी है मुझे पर जाने की, तो वो वहां का काम संभाले। आपकी बहन आपके लिए हर दम हर कदम अपनी जो जान न्यौछावर करने के लिए सीना तान के आपसे आगे पाएगी। जय हिंद, जय किसान।